अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। और ऐ पैगंबर, इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। और इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। इन चीजों से अल्लाह ये चाहता है कि इनको दुनिया में अजाब करे और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हो। जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं। अभी और एक एतराज सुन लीजिए। हमारे यहाँ YouTube पे एक आवाज बुलंद हुई थी, बाबे तेशाई कोई नहीं। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका ने फरमाया, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर रहम और शफकत नहीं करता, हम में से नहीं है। हमारा दीन बड़ों के अदब के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर वो ये कहें कि जी पूरा फिक्रा तो यूं था, आपने पूरा नहीं बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तेशाई कोई नहीं, तो वो कौन जाहिल है जो किसी बाबे को सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। और मुझे कभी-कभी लगता है कि जैसे आज मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था, हर दर्जे पर बदज़ौकी की पीक को हमने अटेन किया हुआ है। हम आर्ट्स की बात करें, हम शायरी की बात करें, और अब हम रिलीजियस स्कॉलरशिप की बात करें। तो स्कॉलर्स बने हुए, दे नीड टू गो टू देयर स्कूल्स बेसिकली। जिस तरह की लिंगो वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो हैरानी होती है कि ये रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। काज़मी साहब जो लोग तनकीद करते हैं वो सर हवाला तो उन किताबों का, मैं इस तरफ आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल उस तरफ आऊंगा। पहला सवाल जो उठाते हैं वो कहते हैं कि जी तसव्वुफ सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहां था, इल्म कहां था, सहाबा के दौर में कहां था? इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक पैरेलल रिलीजन है। दैट्स द लिंगो दैट दे कम अप विद। तो मेरा उनसे सवाल है कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्मुल फिक्र कहां था, इल्मुल हदीस कहां था, सर्फ नहव कहां था, इल्मुल रिजाल कहां था? इस सरकार के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म एक वहदत थी, इकाई। नॉलेज के अंदर ब्रांचेस हमेशा बाद में बनती हैं। न्यूटन के दौर में न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं थी, न्यूक्लियर फिजिक्स आज है वो बाय फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्मुल फिक्र कोई अलग इल्म नहीं था, इल्मुल हदीस कोई अलग इल्म नहीं था। तो जो बातनी रूहानी उलूम थे वो भी सरकार के दौर में एक इकाई के लेवल पर एग्जिस्ट करते थे। और जब समझा गया कि टाइम आ गया कि इनको अलग कंपाइल किया जाए, तो उनको अलग कंपाइल किया गया। तो ये आपका सवाल कि जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहां था? तो ये सारे उलूम एज अ होल एग्जिस्ट करते थे। वहां पर हर सहाबी अपने दर्जे का फकीह था, मुहद्दिस था और सूफी था। मगर ये टर्म उनके लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इल्म की अभी डेवलपमेंट होनी थी और स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेस वो हमेशा बाद में बना करती हैं, और वो बाद में बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी। पहले क्लिप में मैंने आपको दिखाया कि एक पीर साहब गाड़ी के अंदर बैठे हैं और लोग जो है उनके गाड़ी के बाहर उसको चाट रहे हैं शीशों को। और मेरे भाइयों, दूसरे वीडियो में आपने देखी कि सैयद काज़मी साहब हैं जो वो एतराज़ कर रहे हैं इंजीनियर साहब के ऊपर कि वो जो जुमला बोलते हैं कि बाबे तशय्युई कोई नहीं, तो उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर सहाबी अपने दर्जे के फ़कीह थे और मुहद्दिस थे और सूफ़ी थे। हर सहाबी को यानी सहाबी से ये सूफियत साबित करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, क्या वाकई में ये सूफ़ीज़म के बारे में आज सुनेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब? क्या वाकई में सारे सहाबी जो है वो सूफ़ी थे या फिर सूफियत कोई अलग मज़हब है जो बाद में आया है? और मेरे भाइयों, ये जो बाबे तशय्युई कोई नहीं, इसका जो है क्या ये जुमला जो है एब्सोल्यूट है या फिर ये जुमला जो है इस पूरा जुमला है इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जाता है? तो उसे आज कम्प्लीटली बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कम्प्लीट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सारे बाबे उनके मानने वाले चुटकी में फारग हो गए। 1200 साल की इज्जत जो इन्होंने वेल की थी 12 सालों में मलिया मेट हो गई है। तो सुल्तानुल वर्ल्ड मान लिया मुझे आपने? फनी इस तरह को सुल्तानुल हिंद बन जाता है या सुल्तानुल वर्ल्ड बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं बनता। तो ये कहानियां करानी छोड़े। जो क्राइटेरिया आप अपने लिए रखते हैं ना, उसी क्राइटेरिया में फिर दूसरों के बुजुर्गों को भी माना करें। अदरवाइज लै जो बाबे तू दब्बो इन्हों जाके बरसियां करो इन्हों दियां। अच्छा, आपने देखा ये कई एक उलमा सामने है कि इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों का एहतराम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम आपके बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते। उन्हीं का डॉक्टर है। सिंपली वही बात है। बाबे से शायद कोई नहीं। सरकार आपका ये नारा है, आपके सारे उलमा की वीडियोस रिकॉर्ड हैं एक झूठी कहानी के ऊपर कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल बुजुर्ग हो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। सुने ना आपने? खादिम रिजवी साहब की वीडियो रिकॉर्ड है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की रिकॉर्ड है, कोकब नूरानी साहब की रिकॉर्ड है, सारे लोगों की रिकॉर्ड है। अमीर मुआविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। इनसे आप लोगों ने कभी पूछा कि आप अपने बुजुर्गों को सहाबा के घोड़ों के कदमों की खाक से भी बदतर समझ रहे हो? हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है, बिल्कुल फ्रॉड है। कोई भी
मुसलमान जितना मर्जी गुनहगार हो वो जानवर से बदतर नहीं है। यह आपका नारी फ्रॉड है। और फिर वो बुजुर्ग जिनको आप मोमिन कामिल समझ रहे हैं, गौस कुतुब अब्दाल, तो भाई जामिया तिरमिज़ी में, सुन्न इब्न माजा में हदीस मौजूद है कि एक मुमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक काबे से बढ़कर है। तो वो घोड़े के कदमों की खाक कैसे हो गया एक मोमिन? कहानी बनाई हुई है, चला रहे हैं। तुम तो कह रहे थे कि सहाबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं, यही कहते थे ना। मेरा नारा तो बहुत सॉफ्ट है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। कहते नहीं साबित करो, लो साबित करता जाए, लो सामो फिर हूं। हाँ, साबित हो गया ना, समझ में आया। और साबी भी इनको एक ही मिला हुआ है, वो फिर नाम लेते हैं जी हजरत मुआविया के घोड़े की कदमों की खाक। पहले शिया का घोड़ा था, मुआविया घोड़ा आ गया मार्केट में ना। इन्होंने भी अपना घोड़ा निकाल लिया, सुन्नियों ने भी। जाहिर है ये घोड़ा कहां से निकाला है इन्होंने? शिया के मुकाबले पे हजरत मुआविया के घोड़े के कदमों की खाक। तो भाई आपके बुजुर्ग जानवरों से बदतर है। हम तो आज के भी किसी मुसलमान को किसी सहाबी के जानवर से बदतर नहीं मानते, सीधी सी बात है। हाँ, कोई अपनी कोई आर्जी का इजहार करे तो ठीक है, करता रहे कि उनके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा, वो कहता रहे, लेकिन ये आर्जी के तौर पे होता है। आप किसी के बारे में इस तरह क्लेम नहीं कर सकते, ना टेक्निकली ये बात दुरुस्त है। आखिरी दावा इनका, दावा नंबर 5, जो उन्होंने बाजीद बुस्तामी का रोब डालने के लिए अपनी ऑडियंस पे उन्होंने कहा कि ये तो सारी बातें गलत मंसूब हैं, और 2 नंबरी देखें क्या की। उन्होंने वो जुमले रिपीट नहीं किए कि कौन सी बातें गलत मंसूब हैं। कहते हैं मैं वो जुमले नहीं रिपीट करना चाहता। इसमें कितनी बड़ी अय्यारी और मकारी छुपी है, आपको अंदाजा नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि वो चूंकि गुस्ताखाना जुमले हैं तो वो कह रहे होंगे कि हम उन गुस्ताखियों को अपनी जुबान से हाईलाइट ना करें। नहीं नहीं, ये तो दूसरों की एक एक गुस्ताखी पढ़ते हैं, जवाब देते हैं। इधर क्यों नहीं वो गुस्ताखियां हाईलाइट कर रहे? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर इन्होंने ये गुस्ताखियां हाईलाइट कर दी तो हमारा जवाब आ जाएगा उसके मुकाबले के ऊपर। तो बेहतर यह है कि गुस्ताखियों का जिक्र ही ना करो। इंजीनियर साहब के शर से भी अपने आप को बचा लो, और अपने मौलवियों के शर से भी, क्योंकि जब वो उनको गुस्ताखी कहेंगे ना तो उनके मौलवी उनके पीछे पड़ जाएंगे कि ये सुबहानी मा आज़म शानी कैसे गुस्ताखी हो गया, ये तो बुजुर्गों की शतियात होती हैं। लिहाजा उन्होंने कहा मैं उन गुस्ताखियों का जिक्र भी नहीं करूंगा। आपने सुनी हुई है, ओ केड़ियां ने बयान कर। ये भागने का तरीका होता है कि उन चीजों का जिक्र ना करना। बाकी तो हर चीज तुम जिक्र करते हो, इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि उसमें इसने वो बातें भी बयान कर जानी थी जो ये और इसके बुजुर्ग सही मानते हैं। तो इसके मुकाबले पे इनके अपने मौलवियों ने तख्ता मश्क बना लेना था, और अगर उनका जिक्र ना करता तो मैंने तख्ता मश्क बना लेना था। समझ आई? चालाकी की है। और फिर वो कहते हैं इनको छोड़े, मैं आपको उनकी सही तालीमात बताता हूं, और जड़ी सही दसी है अल्लाह माफी दे, कुफरियात के ऊपर मबनी है, जो इस बात का सबूत है कि डॉक्टर साहब दीन तसव्वुफ को उसी तरीके से मानते हैं जिस तरह हम समझते हैं कि वो मानते हैं। पता उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि बाजीद बुस्तामी की एक दफा रूहानी तौर पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला से। हाँ, ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की बात नहीं हो रही, थानवी दज्जाल की, चिश्ती दज्जाल की, शिबली दज्जाल की बात नहीं हो रही। और ये मैं दज्जाल बोल रहा हूं बकौल इनके। कादियानी पे तो चले हमारा कंसेंसस है, बाकी बुजुर्गों की तरफ ये लोग मंसूब करते हैं। हम तो 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर पे रख लेते हैं कि उन बुजुर्गों की किताबें बदल गई, वो खुद ठीक होंगे, लेकिन हम उनकी तरफ से सफाई भी पेश नहीं करेंगे कि हो सकता है वो ठीक हों और ये बातें गलत मंसूब हो गई हैं। नहीं, ना हम डिफेंड करते हैं और ना उन बुजुर्गों को डिफेंड करते हैं। ना इबारतें डिफेंड होंगी, ना बुजुर्ग डिफेंड होंगे। तो वो कहते हैं कि रूहानी तौर पर मुलाकात हुई अल्लाह सुब्हानहू व तआला बायजीद बुस्तामी की अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने बायजीद बुस्तामी से पूछा कि जी तुम मुझसे क्या मांगते हो, मांगो। आप ये जरा गुफ्तगू देखें, कुरान क्या कह रहा है? वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब। हाँ, अल्लाह की ये शान ही नहीं है कि आम बंदों से गैब के मामले में गुफ्तगू करे। ये अल्लाह ताला सहाबा और
उस जमाने के लोगों की बात कर रहा है, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। हाँ, अबू बकर, उमर, उस्मान अली जैसा है ही कोई नहीं, बायजीद बुस्तामी तो शाही कोई नहीं। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिन्हें चाहता है चुन लेता है, उनके जरिए गैबी खबरें देता है, और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। और यहां पे बायजीद के, और ये उसी वीडियो में बयान हो रहा है, ये ना समझिएगा किसी और वीडियो का जिक्र कर रहा हूं। जिसको वो सही मान रहे हैं ना, हमारे नजदीक वो भी कुफरी है, गुमराह नहीं सर, कुफरिया। तो कहते हैं फिर बायजीद ने आगे से कहा कि अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रिजा का तलबगार हूं, यानी मैं वो चाहता हूं जो तू चाहता है, मैं तुझसे यही दुआ मांगता हूं। और इस पे फिर वो रिकत तारी हुई भी है, और वो लोगों को कह रहे हैं ओ यार केड़ी उन्हें कहानी करा दी थी ऐसी वड्डी जी कुरान हदीस नहीं मौजूद। हमारा नाम ही मुस्लिम है, टू सबमिट योर विल टू अल्लाह, अपनी रिजा अपने रब के हवाले करना, उसे मुस्लिम कहते हैं। एक केड़ी गल बायजीद ने ऐसी तो दस दी है जी नहीं कुरान सुन्नत की लिखी हुई। कहते हैं नहीं, इन किताबों में से आप वो बातें ले लें जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है, जो खिलाफ है छोड़ दें। भाई इनसे क्यों ले, वो तो पहले ही कुरान सुन्नत में मौजूद है। अगर मुताबिक है तो पहले ही मौजूद है। भाई ज्यादातर तो गैर मुताबिक है, लिहाजा इन किताबों का रिस्क आप उम्मत को क्यों डालते हैं? आप कुरान और सुन्नत के साथ जोड़े हैं उम्मत को, आप बुजुर्गों के साथ जोड़ रहे हैं। तो यह दावा कि बायजीद बुस्तामी से अल्लाह ताला की गुफ्तगू हुई है रूहानी तौर पर, और फिर साथ उन्होंने कहा एक बुजुर्ग को ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हुई, और कहा कि बाकी लोग तो मुझसे ख्वाहिशात के तलबगार हैं और बायजीद मुझसे मुझी को मांगता है। ये ख्वाब में किसी बुजुर्ग को अल्लाह की ज़ियारत होना, क्या वो बुजुर्ग हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन से बढ़कर है? हम कोई सही रवायत की तो बात ही नहीं करते, कोई झूठी घड़ी हुई रवायत किसी हदीस की किताब में, कोई ज़ईफ रवायत जिसमें हो कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा हो। अल्लाह के बंदो, ये ख्वाब वाला पैकेज तो हजरत मूसा को ऑफर नहीं हुआ, जिनकी ख्वाहिश थी कोह तूर पर। इस प्लेनेट अर्थ पे वाहिद बंदा है जिससे अल्लाह ने कलाम किया है, हमारे नबी से किया है, आसमानों पे, दुनिया में नहीं। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, इसलिए उनकी ख्वाहिश भी जिस तड़प वाली थी वो किसी और की नहीं है। उनका या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। सूरतुल अराफ, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, बल्कि पहाड़ की तरफ देख, अगर ये कायम रह गया तो फिर तू सोचना कि तू देख सकता है। तो वो पहाड़ की तरफ जब उन्होंने देखा तो अल्लाह ताला की तजल्ली के इनडायरेक्ट मुशाहिदे से वो बेहोश हो गए, और बाद में उन्होंने अल्लाह से तौबा भी की कि मैं अब दोबारा इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत, या बकौल आपके रूहानी मुलाकात जो हुई थी बायजीद की अल्लाह ताला के साथ, वो पैकेज उधर क्यों नहीं ऑफर हुआ कि ख्वाब में ज़ियारत करवा दूंगा? नहीं, सीधा मना। तो मूसा के जैसा है ही कोई नहीं, करोड़ों अरबों बायजीद बुस्तामी तो शाही कोई नहीं, ऐसा ही है ना। तो ये बायजीद का मर्तबा इन्होंने बढ़ा दिया है। इस किस्म के ख्वाब इन्होंने अहमद बिन हंबल, इमाम हनीफा की तरफ मंसूब किए, उन बेचारों को पता ही नहीं कि हमारी तरफ क्या क्या इन्होंने कूड़ जो है मशहूर कर दिया हुआ है, झूठ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल मना कर दिया, आप नहीं देख सकते मुझे। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा, खुदाई का दावा करेगा, देखना तुम में से कोई शख्स अपने खुदा को नहीं देख सकता यहां तक कि उसे मौत आ जाए। यानी इस दुनिया की जिंदगी में कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, ये मरने के बाद देखेगा। हां, इस प्लेनेट अर्थ में एक शख्सियत ऐसी है जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवाई है, और वो हमारे महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, मिशकात में है, मुस्नद अहमद में है। इमाम तिरमिज़ी ने कहा यह हदीस हसन सही है, और उन्होंने साल लिखा, मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा जिनकी ये सही बुखारी है, तो उन्होंने भी फरमाया यह हदीस सही है, अगरचे बुखारी में नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी के नज़दीक भी हदीस सही है कि नबी इस्लाम ने ख्वाब में अपने रब की ज़ियारत की। और वो एक लंबी हदीस है, मैं काफ़ी वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ, यहाँ सिर्फ इमेज डिस्प्ले कर देंगे, जिसमें फिर एंड पे नबी इस्लाम ने अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांगी ख्वाब में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितरत फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक।
बड़ी कमाल है ये दुआ जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि याद करो और मेरी उम्मत तक इसको पहुंचाओ कि तुम्हारे नबी का ख्वाब ये हक है। ये जनाब एक एक्सेप्शन है। इन्होंने ख्वाब भी बयान किया और फिर रूहानी मुलाकात का भी जिक्र किया। ये कौन सी मुलाकातें हैं भाई जो सहाबा किराम को तो नसीब नहीं हुई हैं। इस सब का सब फ्रॉड चल रहा है, झूठ के ऊपर मबनी है, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं आता क्योंकि आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं अपने बुजुर्गों के बारे में। कुरान और सुन्नत को आप सिर्फ ढाल के तौर पर यूज करते हैं, अदरवाइज कुरान और सुन्नत में आपके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। ये 5 उनके दावे थे। अब मैं 5 ही उनके लिए रेफरेंसेस छोड़ रहा हूं चूंकि कश्फुल महजूब उन्होंने खुद माना हुआ है कि बुजुर्गों की किताब में मैं कश्फुल महजूब से ही रेफरेंस दूंगा, इनके बुजुर्गों के ही रेफरेंस दूंगा और फिर इनसे कहूंगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में जरा ये जो खुराफात हैं, बदअकीदगियां हैं और चंद एक गुस्ताखियां हैं, ये जरा साबित करें। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया सुना है, हश्त बहिश्त से, जिसको इन्होंने अब तब्दील किया है। लेकिन तब्दील भी क्या किया है, मतलब वो चिश्ती की जगह भी मोहम्मद लगा दिया। वाकया वही लिखा हुआ है, पहले तू ये पढ़ता था अब तू ये पढ़, वाकया सारे वही लिखा है। और फिर कहते हैं कलमा वही था जो पहले पढ़वाया था, दूसरे वाला नहीं, हालांकि दूसरे वाला भी वही लिखा हुआ है। कुफरियात बना दिया उसको। खैर, हश्त बहिश्त में चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया है। हमने डॉक्टर साहब की एक वीडियो निकाल ली है जिसमें उन्होंने 3.5 घंटे तसव्वुफ पे बात की है। एंड पे उन्होंने कहा है कि ये जो मैं तालीमात आपको बता रहा हूं ना, ये हश्त बहिश्त में भी मौजूद हैं। लिहाजा डॉक्टर साहब, हश्त बहिश्त को आपने ऑन किया है कि ये तसव्वुफ की ऑथेंटिक बुक है और हश्त बहिश्त के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। चिश्ती चाचू, तेरी सारी चाचियां गई हैं, एक नहीं इतना ज्यादा होनी है सर। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जमी औलिया, हुजूर बात शहनशाह हिंद सुल्तानुल औलिया सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल पढ़िए, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के पढ़िए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पढ़िए, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पढ़िए। उनकी तमाम कुतुबें हश्त बहिश्त में जमा हैं और उनकी सारी तलकीनात और तालीमात मजमून एक ही है, एक ही नूर से सारी शमें रोशन है। ये भाग नहीं सकते, चिश्ती रसूलुल्लाह से कभी भी नहीं भाग सकते। अब तो देवबंदी और बरेलवियों का मुश्तरका गम बन गया ये, क्योंकि मैंने दोनों से साबित कर दिया है। 100 साल पहले तक तो किताबें नहीं बदली थी। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी की। उन्होंने फतावा रज़विया में लिखा कि सबा सनाबिल नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल किताब है, नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर तो आला हज़रत को पता था, उन्होंने नबी इस्लाम पे झूठ बांधा, तो आला हज़रत गए, ईमान से भी गए, और अगर नहीं पता था तो बुजुर्गी से गए, क्योंकि बुजुर्ग तो दिलों के हाल भी जान लेते हैं। किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये लादा बात है कि बगैर ऐनक के पढ़ नहीं सकते। आला हज़रत को भी ऐनक लगी सीजे, उन्हें जी फोटो है ना, ऐनक लगी हुई है, और जो बुजुर्ग ऐनक के बगैर सामने ना पढ़ सके वो दिल का हाल जानेंगे। बापा जानी ने भी इतनी मोटी ऐनक लगाई होती है। ऐनका क्यों लांदे हो तुसी, दिल दे हाल पढ़ लेंदे हो। और मैं ऐनक भी लगा लो, मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, सिर्फ मुझे बता दो लिखा क्या हुआ है, समझा तो तुम सकते नहीं हो, पढ़ भी नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।